Hello students, let's see this question. The question says the third ionization energy is maximum for. Third ionization energy maximum किसके लिए होगी? नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, एल्यूमिनियम या फिर बोरॉन. सो अगर मैं इनको पीरियोडिक टेबल के बेसिस पर अरेंज करूं तो आपका पहले बोरॉन आएगा, फिर आपका यहाँ पर नाइट्रोजन आएगा राइट साइड में, नाइट्रोजन के नीचे फॉस्फोरस आ जाएगा एग्जैक्टली, और बोरॉन के नीचे एग्जैक्टली एल्यूमिनियम आ जाएगा. ठीक है. सो हमें क्या पता है कि अगर मैं लेफ्ट टू राइट जाती हूँ तो साइज क्या होता है? डिक्रीज होता है. जेड इफेक्टिव क्या होता है? इंक्रीज हो जाता है. क्यों? सेम पीरियड में मूव कर रहे हो, न्यूक्लियर चार्ज तो इंक्रीज हो रहा है लेकिन स्क्रीनिंग इफेक्ट इतना अच्छा नहीं है जिसकी वजह से जेड इफेक्टिव बढ़ जाता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे. एंड डाउन द ग्रुप जाते हैं तो साइज क्या होता है? इंक्रीज हो जाता है और जेड इफेक्टिव डिक्रीज हो जाता है. क्यों? क्योंकि भाई जेड इफेक्टिव क्यों डिक्रीज हो रहा है? क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते जा रहे हैं, नंबर ऑफ शेल्स बढ़ती जा रही हैं. सो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज हो रहा है क्योंकि स्क्रीनिंग इफेक्ट अच्छा बढ़ता जा रहा है. ठीक है. तो अगर आप देखो तो इन सब में जो सबसे छोटा एटम है वो क्या है? आपका क्या है? नाइट्रोजन है. अब यहाँ पे थर्ड आयनाइजेशन की बात कर रहे हैं. थर्ड आयनाइजेशन, आयनाइजेशन का मतलब क्या होता है कि आप सिंपल आयनाइजेशन का मतलब क्या होता है, फर्स्ट आयनाइजेशन का मतलब क्या होता है कि आप एक न्यूट्रल गैसियस आइसोलेटेड एटम को कन्वर्ट कर रहे हो मोनोवैलेंट कैटायन. तो इसको एक बैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आपको जो एनर्जी देनी पड़ेगी उसको कहेंगे फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी. बट यहाँ पर थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी की बात हो रही है. थर्ड का मतलब क्या हो गया कि एक आपका एक डायावैलेंट कैटायन है, इसकी वैलेंस शेल से आप इलेक्ट्रॉन निकाल के इसको ट्राइवैलेंट कैटायन में कन्वर्ट करोगे. ठीक है. तो इसको कहेंगे थर्ड आयनाइजेशन पोटेंशियल. ठीक है. तो कह रहे थर्ड आयनाइजेशन मैक्सिमम किसके लिए होगा? थर्ड आयनाइजेशन मैक्सिमम किसके लिए होगा? अब देखो यहाँ पे बोरॉन की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है वो होती है आपकी किसकी होती है? हीलियम 2s2 2p1. एल्यूमिनियम की होती है नियन 3s2 3p1. फास्फोरस की होती है नियन 3s2 3p3. और नाइट्रोजन की होती है हीलियम 2s2 2p3. ठीक है. ये कॉन्फ़िगरेशन है. अब अगर ये ऑलरेडी दो दो इलेक्ट्रॉन लूज कर चुके हैं तो अगर आप ये देखिए, अगर दो इलेक्ट्रॉन लूज कर चुके हैं तो अगर आप देखोगे तो यहाँ से बोरॉन के एक पी से जाएगा और एक एस से जाएगा, तो इसमें 2s1 रह जाएगा. ठीक है. इसमें क्या रह जाएगा? 2s1 रह जाएगा. एल्यूमिनियम में क्या रह जाएगा? 3s1 रह जाएगा. नाइट्रोजन में क्या रह जाएगा? 2p1 रह जाएगा. ठीक है. और आपके फास्फोरस में रह जाएगा आपका 3p1 रह जाएगा. यही तो रहेगा. क्लियर. अब एक एक इलेक्ट्रॉन निकालना है हमें. ठीक है. एक एक इलेक्ट्रॉन और निकालना है हमें. तो अब ये बताना है कि हमें थर्ड आयनाइजेशन पोटेंशियल इस बेसिस पे किसकी सबसे ज्यादा होनी चाहिए. क्लियर. सो लेट्स सी. तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हो कि सबसे छोटा जो एटम है वो हमारा नाइट्रोजन है. नाइट्रोजन सबसे छोटा एटम है. प्लस आप अगर इसको देखोगे तो ये राइट साइड में ऑब्वियसली सबसे छोटा है, तो यहाँ से 2p से इलेक्ट्रॉन निकालना डिफिकल्ट रहेगा इसके लिए. 2p1 से इलेक्ट्रॉन निकालना क्या होगा? डिफिकल्ट रहेगा. ठीक है. थर्ड आयनाइजेशन इसका क्या होगा? डिफिकल्ट होगा क्योंकि साइज छोटा है इसका. साइज छोटा हो जाने की वजह से ऐसा हो जाएगा. क्लियर. सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका फर्स्ट. रेस्ट ऑप्शंस आर इनकरेक्ट. आई होप यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन. थैंक यू.